दिया है और बैंक निफ्टी के लगभग सभी शेयर्स 12 के 12 शेयर्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं और लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज कमजोरी दिखा रहे हैं। इस मार्केट में जो गिरावट आ रही है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए, ये जो भारी गिरावट आ रही है बाजार में, इन सबका रीजन क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये गिरावट दिखाई दे रही है? डाटा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही अपने आप में सफिशिएंट है बताने के लिए कि देखिए मार्केट्स के अंदर किस तरह का एवरेज है, किस तरह की दिक्कत है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के 12 के 12 शेयर इस समय कमज़ोर हैं। निफ्टी के भी सभी शेयर्स आपको 50 में से 40 से ज़्यादा शेयर कमज़ोर आपको दिख रहे होंगे। तो जो कोरहाम है उसके 4-5 पॉइंट्स में आपके स्क्रीन पर रखता चलता हूँ, फटाफट से आप देखिएगा। पहला पॉइंट होगा एफआईज की बिकवाली से चिंता बढ़ गई है मार्केट की, ये पहला पॉइंट है। यानी कि एफआईज ने जो बिकवाली हो रही है हो तो कई दिन से रही थी, लेकिन आज मार्केट ने उसको अपने डाटा के साथ क्लब किया। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% नीचे अपनी खबर की वजह से एफआईज का कोई पार्टिसिपेशन ना, बैक टू बैक सेलिंग हो रही हो, तो जो स्क्वीजिंग फैक्टर होता है मार्केट के अंदर वो आता है और एकदम से सीवियर फैक्टर बन जाता है। तो पहला उसके अंदर बड़ा कारण बना है कि एफआईज की बिकवाली की चिंता कारण है। दूसरा, यूरोप में कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। मोर देन 50% से ज़्यादा यूरोप के अंदर इस समय पार्शियल लॉकडाउन है या फिर हो रहा है और कईयों ने वार्निंग लेटर इशू की हुई है। भारत के ट्रेडिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें और लॉकडाउन के हिसाब से भी देखें तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत तेज़ चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अलग अलग वेव्स आई हैं। तो ये एक चिंता की कारण है कि अगर यूरोप में वेव्स आ रही हैं तो क्या भारत में भी आने वाले दिनों में आ सकती हैं। ये अभी से एक चिंता है। और दूसरा, ये जो ट्रेड डिस्टर्ब होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारा, तो वो भी एक बड़ा कारण है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है यूएस से, वहाँ पे बॉन्ड खरीद की कमी है यूएस के अंदर। और दूसरा, वहाँ पे टेपर हो सकता है। फेड इस कंडीशन में है कि वो कह रहा था कि नवंबर एंड के बाद वो शायद हो सकता है लिक्विडिटी को थोड़ा सख्त करे मार्केट के अंदर, जिस लिक्विडिटी के बदौलत यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स चले हैं वो शायद हो सकता है थोड़ा टेपर हो पाए। आगे चल के फेड ऐसा बयान दे सकता है। ये नवंबर के बाद की बात थी कि वो ऐसा करेगा और नवंबर से शुरू होकर जनवरी तक चला जाएगा। ये एक बड़ा कारण है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डाउ में लगातार तीसरे दिन से कमजोरी है। यही यूएस की जो कमजोरी है ये अक्रॉस द बोर्ड आपको एशियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में आपको दिख रही है, क्योंकि ओपनिंग इंडिकेटर्स आपके पास वहीं से मिलते हैं। और एक और चीज़ जो मैं इन सारी चिंताओं के बीच में रखना चाहूँगा वो है जो फार्म लॉस को लेकर सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर जो अपना थोड़ा बैकफुट में गई है, वो भी शायद बाजार को उतना पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि आज सुबह मीर से भी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे, तब भी उनका भी यही पॉइंट रखना था कि ये एक अच्छा मैसेज मार्केट नहीं समझता कि अगर आप किसी बहुत एग्रेसिव बिल को लेके आए हैं और इसके लिए आपने कई दिनों तक जद्दोजहद किया और उसको लेकर एकाएक आप वापस ले लें और शायद वजह जो चुनाव हो तो फिर बाजार उसको उतना पसंद नहीं करता। खैर, इस बीच शिखर से कितने टूटे मार्केट ये भी आप अपने ग्राफिक से देख पा रहे होंगे। सेंसेक्स करीब 3,500, निफ्टी करीब 1100 पॉइंट टूट चुका है। ये 18,000 टूटने के बाद की जो गिरावट है वो ज़्यादा सीवियर है। और अगर आप 18,000 से नीचे का ट्रेंड देखेंगे तो 4 ही दिन के अंदर हमने करीब 600 से 700 पॉइंट यानी कि 50% ऑफ द टोटल गिरावट जो भी अपने शिखर से आप देख पा रहे हैं वो सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आके देखी है। एफआईज का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वो भी काफ़ी सीवियर है। आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पेटीएम ने जो मूड खराब किया और उसने एफआईज के डाटा को जो और डिस्टर्ब किया, खराब किया, वो अपने आप में प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है। तो एफआईज की बिकवाली, दूसरा माफ़ कीजिए डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, डाउ के अंदर टूटना, यूरोप के अंदर केसेस बढ़ना, ये कुछ एक बड़े कारण है जो बाजार को आज कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार खुला, लेकिन ओवर द वीकेंड जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बाजार में इस वक्त कमज़ोरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऊपरी स्तरों से भी देखिए, सेंसेक्स में 3,500 और निफ्टी में करीब 1100 की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है, वहाँ से नीचे आ चुका है। तो ऊपरी स्तरों से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिल रही है। ग्लोबली फैक्टर्स जो हैं वो भी चिंताएं यहाँ पर दिखा रहे हैं और घरेलू फैक्टर्स भी यहाँ कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हम देखें कि बाजार को कुछ सपोर्ट मिल सकता है आने वाले समय में। एक बार मार्केट